Hello my dear students in this video we are going to discuss diffraction। देखो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन सुनो। देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट रे किसी बहुत ही टाइनी होल में से पास होती है या किसी शार्प एज के ऊपर गिरती है तो वो क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल रहा हूं मैं, जब लाइट रे क्या करती है, किसी टाइनी होल में से पास हो या किसी शार्प एज के ऊपर गिरती है तो वो जो डिफ्रैक्टर है, जो वो मतलब जिस भी शार्प एज या टाइनी होल के ऊपर गिरी है उसके ज्योमेट्रिकल शैडो एरिया में पूरी तरह से फैल जाती है। इसको बोलते हैं अपने डिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास कोई ये सपोज ये एक स्लिट है जिसके अंदर एक टाइनी होल है, मैंने बड़ा दिखा रखा है, एक टाइनी होल है। इसके ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी, ये जो लाइट है इस स्लिट के जो ज्योमेट्रिकल शैडो एरिया में ऐसे करके क्या हुई, फैल गई, सारी बिखर गई ऐसे। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन डिफ्रैक्शन हर केस में नहीं दिखता। देखो डिफ्रैक्शन की एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो डिफ्रैक्टर के साइज के ऑर्डर की होनी चाहिए। डिफ्रैक्टर का साइज मतलब जैसे ये टाइनी होल है, इस सपोज ये सेंटीमीटर की ऑर्डर का है, तो फिर जो ये लाइट है इसकी वेवलेंथ भी सेंटीमीटर के ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, वेवलेंथ या तो डिफ्रैक्टर के साइज के ऑर्डर की हो या फिर उससे ज्यादा हो, तब तो हमको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वेवलेंथ डिफ्रैक्टर के साइज से कम हो तो हमें डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लाइट बिखरेगी नहीं। इसको मैं 3 केसेस में दिखा सकता हूँ। पहला कि जो सपोज ये डी डायमीटर है इसका डिफ्रैक्टर का मतलब कोई वो तीखा किनारा मतलब शार्प एज भी हो सकता है या फिर एक टाइनी होल भी हो सकता है, उसका साइज है डी। ठीक है, इसके ऊपर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट गिरी, सपोज लैम्डा का जो ऑर्डर है वही डी का ऑर्डर है। ठीक है, मतलब दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। ऐसे नहीं कि लाइट है ये तो mm में अपने मेजर करें, ये 1 mm है, और डायमीटर है ये 1 किलोमीटर है, तो सेम ऑर्डर तो नहीं है। ये सेंटीमीटर के ऑर्डर की है तो ये भी है सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर, तो ऑर्डर इनका सेम हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही लाइट इस टाइनी होल में से पास होगी वो क्या होगी, फैल जाएगी, डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। अगर मैंने क्या किया, लाइट की वेवलेंथ को बढ़ा दिया, लैम्डा ग्रेटर देन डी है, तब भी दिखेगा और बल्कि ज्यादा बिखराव मेरे को देखने को मिलेगा, डिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा लैम्डा बढ़ाने से। लेकिन अगर लैम्डा क्या है, डिफ्रैक्टर के साइज से कम है, तो मुझे कोई डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लाइट ऐसे सीधी ही पास कर जाएगी, बिखरेगी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाता है, वो पूछ लेता है कि जो साउंड वेव्स है उसका डिफ्रैक्शन तो इजीली देखने को मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन लाइट वेव्स का देखने को नहीं मिलता। इसलिए तो देखो मैं यहाँ पे कमरे में बोलता हूँ और उधर बहुत दूर कोई आदमी खड़ा, उसको मेरी आवाज सुन जाती है। क्यों? देखो अभी हमने कंडीशन दी, क्या पड़ी, डिफ्रैक्शन की मेन कंडीशन है कि जो वेवलेंथ का ऑर्डर है और डिफ्रैक्टर का साइज है वो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अब जो साउंड वेव्स है उसकी वेवलेंथ मीटर के ऑर्डर की होती है, और हमारा जो घर पे जो दरवाजे हैं, विंडोज वगैरह हैं, उनके साइज भी मीटर के ऑर्डर के होते हैं, 1 मीटर लॉन्ग 1 मीटर थिक, ऐसे कुछ है ना। तो दोनों का साइज इक्वल है, साउंड की वेवलेंथ एंड डिफ्रैक्टर का साइज। तो फिर जो साउंड वेव जैसे ही विंडो से बाहर जाएगी, इसका डिफ्रैक्शन हो जाएगा, सारी डायरेक्शंस में ये बिखर जाएगी। तो यहाँ पे खड़ा पर्सन इस साउंड वेव को अचीव कर पाएगा, इसलिए उसको हमारी आवाज सुनेगी। लेकिन जो लाइट वेव्स है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर की, बहुत ही छोटी। इसलिए और ये अपना जो साइज ऑफ विंडोज है ये कितना, मीटर का ऑर्डर का है, तो दोनों का ऑर्डर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन नहीं होता। इसलिए मैं अंदर खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा पर्सन है वो मुझे नहीं देख पाता, क्योंकि मेरी लाइट वेव्स है वो सीधी ऐसे ही सीधी पास होगी, वो बिखरेंगी नहीं, उसका डिफ्रैक्शन होएगा ही नहीं। तो जो सामने यहाँ पे पर्सन खड़ा होगा वो ही मुझे अंदर खड़ा देख पाएगा, सामने वाला, इधर साइड वाला पर्सन नहीं देख पाएगा। तो सामने खड़ा पर्सन ही मुझे देख पाएगा, यहाँ पे जो खड़ा है वो ही देख पाएगा। तो इसलिए लाइट वेव्स में इजीली लोकेट नहीं होता डिफ्रैक्शन, और साउंड वेव्स में इजीली लोकेट होता है। तो अगर मुझे लाइट वेव्स में डिफ्रैक्शन देखना है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रैक्टर का साइज भी 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर का लेके आना पड़ेगा। मतलब बहुत ही बारीक होल करना पड़ेगा, तो ही मुझे डिफ्रैक्शन देखने को मिल सकता है। वैसे ये आप डिफ्रैक्शन देख सकते हो कैसे, एक बिल्कुल माइन्यूट से टाइनी से होल से लाइट को देखोगे तो लाइट आपको ऐसे बिखरती हुई दिखेगी। कभी एक ब्लेड को क्या करना, ऐसे जैसे ब्लेड है, ब्लेड को ऐसे बल्ब के सामने ऊपर बल्ब लगा है, ऐसे ब्लेड ऐसे सपोज ऊपर बल्ब लगा है, आप ब्लेड को ऐसे करके देखोगे तो ब्लेड का जो ये शार्प एज है यहाँ से लाइट आपको ऐसे बिखरती हुई दिखेगी, क्योंकि शार्प एज के ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी लाइट बिखर जाएगी, क्योंकि शार्प एज है वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल में आ जाता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो तब हमको डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो कुछ केसेस में हमने डिफ्रैक्शन देखा भी हुआ है, आपने भी देखा ही होगा मेरे हिसाब से। या आप कैसे कर सकते हो कि बिल्कुल ऐसे बारीक सी फिंगर में ऐसे दोनों फिंगर्स ऐसे साथ में मिला के, अब मैं दिखा नहीं पा रहा, बिल्कुल ऐसे बारीक सा टाइनी सा होल बनाओगे तो बीच में से आप देखोगे तो लाइट बिखरती हुई आपको ऐसे दिखेगी। तो वैसे आप लोकेट कर सकते हो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसकी कंडीशन और लाइट वेव एंड साउंड वेव में डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट में क्या करेंगे, फ्रेनल डिफ्रैक्शन एंड फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन में डिफरेंस, और फिर इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इसमें भी फ्रिंचेस बनेगी और फ्रिंज की विड्थ देखेंगे। तो कल तक ये चैप्टर अपना आराम से पूरा हो जाने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेनल डिफ्रैक्शन एंड फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन वो देखते हैं।